ईरान और अमरीका मुआहिदे के इंतहाई करीब, आइंदा 24 घंटों में पेशरफ्त का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान अमन मुआहिदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखतों की तैयारियों में मसरूफ़ है। मुआहिदे के बाद अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को एक बार फिर से बातचीत की दावत। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि अपोजिशन को पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ कि आएँ बैठें, मिसाक़ मईशत और मिसाक़ जमहूरियत की तरफ बढ़ें। सियासत अपनी अपनी और ख़यालात अपने अपने हैं, लेकिन पाकिस्तान है तो हम हैं। अपोजिशन लीडर ने कहा कि सूबे के मुआशी वसाइल उनका हक हैं, इस पर कोई इख्तिलाफ नहीं। रेकोडेक पर बलूचिस्तान के अवाम के शेयर्स रोशन मिसाल हैं। रेकोडेक का मुआहिदा बलूचिस्तान के ज़ुआमा की रजामंदी से किया गया है। 2010 के NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का शेयर 100% बढ़ाया गया है। गवादर से चबन तक 300 अरब रुपए से हाईवे बन रही है। बलूचिस्तान के लिए पंजाब और सिंध ने अपना हिस्सा डाला। शहबाज शरीफ ने कहा कि बतौर वज़ीर आज़म चारों सूबों की यकसां तरक्की उनकी जिम्मेदारी है। सियासी इस्तेहकाम होगा तो ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। हमारे अरकान नाअहल किए गए, हम किससे शिकवा करें? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का वज़ीर आज़म को जवाब। नुक्ता एतराज़ पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अक्टूबर के बाद से मुल्क के मकबूल तरीन लीडर से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। वज़ीर आज़म जवाब दें कि बानी PTI से क्यों मुलाकात नहीं हो रही। इस बजट में गरीब आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने कहा, फेडरेशन सूबों को पैसे देती है, आपने सूबों से पैसे लिए। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के वसाइल पर वहाँ के लोगों का हक है। मुल्क में ज़राअत का बुरा हाल है। किसान प्याज, टमाटर और आलू जानवरों को बतौर चारा खिलाने पर मजबूर है। पेट्रोल और डीजल पर लेवी नहीं बढ़ा रहे, सोलर पैनल्स पर भी टैक्स नहीं बढ़ा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि जिन ज़राए ने सोलर महंगा होने की खबर दी, उनका एहतसाब किया जाएगा। तनख्वाह पर 5% टैक्स को 1% और 15% को 13% कर दिया गया। 125 मिलियन रुपए ज़राअत के लिए मुख्तस किए गए हैं। रवा साल मुआशी लिहाज से नुमाया पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि एक्सपोर्टर्स के लिए सुपर टैक्स खत्म किया जाए। 70 अरब रुपए इजाफी सब्सिडी दी गई है। बजट में थर्ड शेड्यूल को वसअत देकर मजीद अशिया शामिल करने की तजवीज़। जनरल सेल्स टैक्स के नफाज से आम इस्तेमाल की 36 अशिया महंगी हो जाएंगी। डिब्बे के दूध, डेयरी मसनूआत, खुर्दनी तेल, मसाला जात, प्लास्टिक की घरेलू अशिया, क्रॉकरी, सेंट्री वेयर, परफ्यूम और सफरी बैग समेत मुतादिद अशिया की कीमतों में इजाफा होगा। हेयर ऑयल, जूते, कैमरे और ई सिगरेट भी महंगे होंगे। 36 अशिया शामिल करने से 70 अरब रुपए की इजाफी आमदन होगी। इंतजामी इक़दाम के जरिए 650 अरब रुपए के इजाफी टैक्स महसूलात जमा कराने का भी प्लान। फाइनेंस बिल के मुताबिक पुरतायुश इलेक्ट्रिक गाड़ियों। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सफारती कोशिशें रंग ले आईं। अमरीका और ईरान मुआहिदे के इंतहाई करीब पहुँच गए। ईरान के सुप्रीम लीडर भी मुआहिदे से मुतमईन है। अमरीकी मीडिया का दावा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरानी सालिसों और अस्करी हुक्काम ने सुप्रीम लीडर की रजामंदी की तस्दीक की है। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के लिए अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस जनीवा जाएंगे। ये मुआहिदा एक वसी इलाकाई फ्रेमवर्क का बाइस बनेगा। अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त 14 नुकात पर मुश्तमिल है। मुआहिदे के मतन पर सुप्रीम सलामती कौंसिल को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हतमी फैसला इज्तिमाई होगा। मुआहिदा तय होने पर अवाम को उसकी एक एक तफसील से आगाह किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ईरान के सरकारी टेलीविजन को इंटरव्यू। कहा, मुफाहमती याददाश्त पर डिजिटल दस्तखत होंगे। ईरान का एटमी मामला फ़िलहाल मुआहिदे का हिस्सा नहीं। ईरान के साथ मुआहदे पर हफ्ते के इख्तिताम या पीर को दस्तखत हो सकते हैं, अमरीकी सदर ने बता दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान ट्रुथ सोशल पर शेयर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ईरान और अमरीका के दरमियान अमन मुआहदे पर इत्तेफाक होने की तस्दीक कर दी। एक्स पर पैगाम में कहा कि अमन अब पहले से कहीं ज़्यादा करीब है। इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि अमन मुआहदे के मतन पर इत्तेफाक राय हो चुका। पाकिस्तान अगले इक़दामात को हतमी शक्ल देने के लिए फ़रीक़ैन से मिलकर काम कर रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती का टेलीफोनिक राबिता। ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया।
वज़ीर ख़ारिजा ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। दूसरी जानिब इसहाक डार का स्विस वज़ीर ख़ारिजा के साथ भी टेलीफोनिक राबिता। अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत में हौसला अफजा पेशरफ्त को खुशाइन करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा का विफाक पर दबाव के लिए 3 माह का अबूरी बजट देने का प्लान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अहम फैसले। खैबर पख्तूनख्वा आइंदा माली साल का सरप्लस बजट नहीं देगा। खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती फंड्स में कटौती का मामला भी बानी PTI की मुशावरत से मशरूत कर दिया गया। सूबाई हुकूमत ने बजट के लिए खसूसी कमेटी तश्कील दे दी। कानूनी माहिरीन बानी PTI से मुलाकात न होने की सूरत में बजट से मुताल्लिक़ आइनी ऑप्शंस का जायजा लेगी। इजलास में नाराज अरकान ने शिरकत नहीं की। अमरीका और ईरान में जल्द मुआहदे के इम्कान पर आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का रुझान। तेल की कीमतें 4 माह की कम तरीन सतह पर आ गईं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $87.33 फी बैरल तक हो गई है, जो गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में 3% कम है। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी कम होकर $84.88 पर आ गई। खाम तेल की ये कीमतें मार्च के बाद से अपनी कम तरीन सतह पर हैं, जबकि पाकिस्तान में भी हुकूमत ने पेट्रोल ₹4 सस्ता किया। नई कीमत $373.78 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹2 की कमी।